आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैलेंडर की। बहुत सारे बच्चों को कैलेंडर निकालने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और मेरे पास इसका बहुत अच्छा ट्रिक है, मैं आप लोग से साथ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्टली मैं सारे मंथ्स के नेम लिख ले रही हूँ और हर मंथ का लीप ईयर में और सिंपल ईयर में कोड होता है। सिंपल ईयर का कोड होता है 144025036 और लीप ईयर का भी कोड सेम होता है, बट स्टार्टिंग की 3 डिजिट चेंज हो जाती हैं। 0, 3 एंड 4 ये डिजिट चेंज हो जाती हैं, बाकी सेम रहता है सिंपल ईयर से। 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखिए, अब हमें इसे याद करने की ट्रिक देखिए। ये 12 का स्क्वायर है हमारा, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 1, 4, 6। इसको आप याद कर सकते हैं। ये लीप ईयर और सिंपल ईयर में कहीं भी चेंज नहीं होता है, बस स्टार्टिंग की 3 डिजिट्स चेंज होती हैं, 3 कोड चेंज होते हैं, बाकी सेम रहता है। तो आप इसे कैसे याद करेंगे सिंपल ईयर को? 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 1, 4, 6। लीप ईयर को कैसे याद करेंगे? स्टार्टिंग का 3 डिजिट चेंज है, 0, 3, 4 चेंज है, 5 का 0, 5 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 1, 4, 6। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 मंथ्स के लिए ये कोड है। इन कोड्स को याद कर ले लो, बहुत इजी है इसको याद करना। अब हम लोग बात करेंगे सेंचुरी कोड के बारे में। सेंचुरी हम लोग कहते हैं जब हम लोग के 100 ईयर्स पूरे हो जाते हैं, तब एक सेंचुरी पूरी होती है। तो 100 ईयर्स का कोड 5 है, 200 ईयर्स का कोड 3 है, 300 का ईयर का कोड 1 है, 400 ईयर का कोड 0 है। और आप इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे 420। 4 में प्लस किया 1 to 5, 2 में प्लस किया 1, 3, 0 में प्लस 1 किया 1 और 0 एज इट इज़ हमारा हो गया। नेक्स्ट जो हमें चीज़ याद करनी है वो है वीक्स के जो नेम होते हैं उनके कोड। संडे का कोड है 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 एंड सैटरडे का 6। इसे याद करना बहुत ईजी है क्योंकि ये सीक्वेंस में है। संडे हमारा 0 पे ही आता है एंड सीरीज़ के हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम लोग देखेंगे लीप ईयर क्या होता है। द ईयर कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 4 आर कॉल्ड लीप ईयर, जैसे कि 2012, 2016, 2020, 2028 एक्सेट्रा। और हमारा सेंचुरी ईयर वो होता है द ईयर जो कि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 400 से, जैसे कि हमारा 2000 ये कम्प्लीटली 400 से डिवाइड हो जाएगा, बट 1900 हमारा कम्प्लीटली 400 से डिवाइड नहीं होगा। 2300 हमारा कम्प्लीटली 400 से डिवाइड नहीं होगा। 2400 हमारा कम्प्लीटली 400 से डिवाइड होगा। 900 क्यों नहीं होगा? बिकॉज 4 के टेबल में 19 आता भी नहीं है, 16 आता है, तो हमारा कैरी बच जाएगा, 3 कैरी बच जाएगा। और 23 भी नहीं आता है, तो ये भी हमारा सेंचुरी ईयर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ये है कि हम लोग जानेंगे कि लीप ईयर 100 ईयर्स में कितनी बार आता है। ठीक है, तो हमारा 100 ईयर में लीप ईयर आता है 24 टाइम्स और 200 ईयर्स में आता है 48 टाइम्स। 300 ईयर्स में आता है 72 टाइम्स। 400 ईयर में हमारा आता है 97 टाइम्स। तो ये हमारा हमें याद करना पड़ेगा इसको। ठीक है, 100 ईयर्स में 24 टाइम्स, 200 ईयर्स में 48 टाइम्स, 300 ईयर्स में 72 टाइम्स एंड 400 ईयर्स में 97 टाइम्स। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा कैलेंडर है वो कितनी बार रिपीट करता है, जैसे कि हमारा ये मंथ का कैलेंडर और नेक्स्ट ईयर के मंथ का कैलेंडर कब सेम होगा। नाउ दिस इज़ बिग क्वेश्चन कि हमारा कैलेंडर रिपीट कब करता है।
जब हम लोग किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर 1 आता है, तो हमारा कैलेंडर उसके 6 साल बाद रिपीट करता है. यू कैन से 6 years एंड और यू कैन से 11 years. आफ्टर 11 years उस ईयर के, जब अगर उस ईयर को डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से, अगर हमारा रिमाइंडर 1 आया तो उसमें हम लोग 6 जोड़ेंगे या 11 जोड़ेंगे, तो हमारा जो ईयर आएगा, जो भी एक्सेट्रा ईयर आता है, वो हमारा रिपीट होगा. आई थिंक समझ में आ रहा होगा. वो वाला केस हम लोगों ने पढ़ा था जब रिमाइंडर 1 आ रहा था किसी भी ईयर को डिवाइड करने से 4 से, तो उसमें +6 कर देंगे तो जो भी ईयर आएगा वो हमारा रिपीट करेगा, मतलब सेम कैलेंडर होगा उसका. नेक्स्ट हम लोग सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर रिमाइंडर 2 आया तो उसमें हम लोग 11 ईयर्स को प्लस कर देंगे तो कैलेंडर रिपीट करेगा. किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद अगर 2 रिमाइंडर आता है और उसमें 11 प्लस कर देते हैं, तो जो भी फॉलोइंग ईयर आएगा वो हमारा रिपीट करेगा, मतलब सेम कैलेंडर होगा. अगर रिमाइंडर 3 आता है तो हमारा +11 कर देंगे, सेम ईयर होगा, मतलब सेम ईयर व्हाट कि मेरे कहने का मतलब है कैलेंडर सेम होगा, उस ईयर का और इस ईयर का सेम कैलेंडर होगा. अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम लोग 28 ईयर्स को प्लस कर देंगे एंड उस ईयर का एंड दिस ईयर का सेम कैलेंडर होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक डेट ले रहे हैं 15 अगस्त 1947. सो आपको पता है कि इस दिन फ्राइडे था. आई थिंक एवरीबडी नोज. तो हमें निकालना है कि इस ईयर का जो भी कैलेंडर था वो कब रिपीट हुआ. तो हम लोग क्या करेंगे, इस ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे, है ना. तो पूरा क्या डिवाइड करना, सिर्फ हम लोग 47 ले लेते हैं. तो 47 को 4 से डिवाइड करेंगे, जब इसको काटेंगे तो हम लोग इसको 11 से काट सकते हैं, और जो हमारा 3 है वो एज अ रिमाइंडर आएगा हमारा. अगर मैंने बताया जैसे कि यहाँ पे अगर 3 रिमाइंडर होगा तो कैलेंडर कब रिपीट होगा, 11 साल के बाद. तो 1947 में हम लोग 11 प्लस कर देंगे तो 1958 का कैलेंडर 1947 के कैलेंडर से एकदम सेम होगा. आप अपने कैलेंडर पे चेक कर सकते हैं. फिर भी अगर हमें डाउट हो रहा है तो फिर हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं, बट लेट मी शो यू कि अब इसके ये वाला कैलेंडर नेक्स्ट कब रिपीट होगा. तो हम लोग 58 को फिर से 4 से डिवाइड करेंगे. 58 को मान लेते हैं 4 से डिवाइड करके, तो काटेंगे इसको. 1 ज़ा 1 गया, 4 ज़ा तो 2 हमारा क्या है, कैरी है. अगर मैंने बोला यहाँ पे जैसे कि 2 हमारा अगर रिमाइंडर होगा तो हम लोग 11 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होगा, तो 2 हमारा रिमाइंडर है, तो इसमें हम लोग 11 प्लस कर देंगे. तो कितना आएगा, 9691. तो 1969 का कैलेंडर भी 1947 से 1958 से एकदम सेम होगा. माने कि अगर 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था तो इस दिन भी फ्राइडे होगा, इस दिन भी फ्राइडे होगा. इन तीनों ईयर से जो कैलेंडर है वो हमारा सेम होगा. अब आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से, क्योंकि आपको रूल पता है कि अगर 1 रिमाइंडर आ रहा है हमारा तो हम लोग क्या करेंगे, +6 करेंगे. और अगर 2 रिमाइंडर आ रहा है तो +11, एंड अगर 3 रिमाइंडर आ रहा है +11, एंड अगर 0 रिमाइंडर आ रहा है तो +28. योर कैलेंडर विल रिपीट डेफिनेटली. ये क्वेश्चन हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है. विच डेज कैन नॉट बी फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर, विच डेज कैन नॉट बी लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर. डे का मतलब समझ रहे हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. तो हमारा फर्स्ट डे कौन सा नहीं हो सकता, एक तो हमारा संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे. ये हमारा फर्स्ट डे नहीं हो सकता, किसी भी सेंचुरी ईयर का नहीं हो सकता. और लास्ट डे हमारा क्या, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. लास्ट डे हमारा ये 3 नहीं हो सकते.
और फर्स्ट डे हमारा ये 3 नहीं हो सकते। इसका कोड संडे का कोड क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था 0, ट्यूसडे का कोड क्या होता है 2 एंड थर्सडे का कोड होता है 4। ट्यूसडे का कोड क्या होता है 2, थर्सडे का कोड होता है 4 एंड सैटरडे का कोड होता है 6। तो हमारे ये जो डेज हैं ये हमारे फर्स्ट डे नहीं हो सकते ऑफ सेंचुरी ईयर, और ये वाले जो डेज हैं ये लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर नहीं हो सकते हैं। इसे याद कर लीजिए। अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, लीप ईयर और सिंपल ईयर का, सेंचुरी कोड, वीक कोड, लीप ईयर का क्या होता है, लीप ईयर कितने साल बाद, 100 ईयर्स में कितनी बार लीप ईयर आता है, 200 में कितनी बार आता है, कब कैलेंडर रिपीट करता है, इन सब चीज़ों को अब हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। इसको प्रैक्टिकली करने के लिए ये एक फार्मूला होता है, दिस फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अगर कोई भी डे कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि मान लीजिए ये मेरा बर्थडे डेट है 6 दिसंबर 2003। तो मुझे पता करना है कि अब मैं किस दिन पैदा हुई, माने कि अब इस दिन डे कौन सा था भाई, ये तो मुझे पता ही नहीं ना। अब इसे कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको वो जो चीज़ें मैंने पहले पढ़ाई वो सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि हमारा डेट तो एज इट इज़ रहती है। मंथ का कोड जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इन सारे मंथ्स का कोड आपको याद होना चाहिए। ईयर, कौन सा ईयर है, एंड लीप ईयर, कौन सा, कितने इसमें लीप ईयर आए हैं, एंड इसमें कितने सेंचुरी ईयर आए हैं, एंड प्लस 5 डिवाइडेड बाय होल 7। लेट्स डू इट। डे कौन सा है, 6 डेट है। दिसंबर का कोड क्या होता है, मैंने आपको बताया था 1440250361446। दिसंबर का कोड 6, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस 6। ईयर कौन सा है 2003, तो 3 क्या है हमारा ईयर है। अब हमें पता करना है कि अब हम लोग लीप ईयर कैसे निकालेंगे। अब हमारा लीप ईयर 2000 से दिया हुआ है, अब इसमें लीप ईयर कैसे निकलेगा। अभी तो 2003 ही हुआ है ना, 4 ईयर तो हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो लीप ईयर कितने 0। सेंचुरी ईयर, अब हमें निकालना है 2000 सेंचुरी ईयर कितने होंगे, 2000 में सेंचुरी ईयर कितने होंगे, 2000 में सेंचुरी ईयर कितने होंगे। 2000 सेंचुरी हम लोग को निकालना है तो हम लोग उसको 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे, तो 2 0 इधर करके 2 0 इधर 5 जा, तो ये क्या है हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका कोड क्या होगा 0। तो क्या करेंगे प्लस 0 प्लस 5 होल सम डिवाइडेड बाय 7। अब इसे हमें प्लस कर लेना है, या फिर आप काट भी सकते हैं, बट इसमें काटने ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको प्लस कर लेते हैं। 6 6 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको डिवाइड करेंगे, 7 2 ज़ा 14, तो 14 होता है, तो कितना कैरी बचा 6 कैरी बचा। अब 6 जो कैरी बचा, कैरी माने रिमाइंडर, सॉरी कैरी नहीं रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा कितना बचा 6। तो 6 का कोड क्या होता है वीक में, सैटरडे होता है, तो मेरा बर्थडे किस दिन होता, सैटरडे वाले दिन होता। अब ऐसे निकालेंगे इसको। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, एक बार और सॉल्व करके दिखा देते हैं, तो आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि ये कैसे मैंने सॉल्व किया। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं डेट पे, जैसे कि 7 2 ज़ा 14, तो 14 तो आता नहीं, 15 तो आता नहीं है 4 7 के टेबल में, जिसको हम लोग +1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 कैरी। अगस्त का कोड अभी याद कराया था मैंने, हमारा अगस्त का कोड होगा 3। अब डेट हमारी थी 15 अगस्त 1969, तो हमने लिख लिया डेट, लिख लिया मंथ, लिख लिया, हम लोग ईयर लिखेंगे।
तो 69 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 ज़ा 63 होता है, तो 6 क्या बचेगा, कैरी। तो जो कैरी बचा माने कि रिमाइंडर हम लोग यहाँ लिखेंगे 6 प्लस। अब हम लोग इसका लीप ईयर लिखेंगे, तो 69 को पहले लीप ईयर से 4 से डिवाइड करना पड़ता है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 2 इधर कैरी गया, 8 ज़ा 28 होता है, तो कैरी कितना बचा 1, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे +1 लिख दिया हम लोगों ने लीप ईयर। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सेंचुरी ईयर कितना, तो 69 का हम लोगों ने निकाल दिया है। अब हम लोग 1900 का सेंचुरी है, सेंचुरी का डिवाइड करते हैं 400 से, 2 0 इधर कट, 2 0 इधर कट गए, 4 1 ज़ा 4, 4 ज़ा 16, तो कैरी रिमाइंडर कितना बचा 3, तो क्या करेंगे यहाँ पे +3 +5 एज़ पर फॉर्मूला हम लोग ऐसे करते हैं, डिवाइडेड बाय 7। ज़रूरी नहीं कि आप डिवाइड करें 7 से, क्योंकि अगर कट जाता है तो काट दें, 6 + 1 7, तो ये कट गया, 3 + 3 6 + 1 7, तो ये भी कट गया, बचा कितना 5, तो 5 को क्या होता है, 5 का कोड फ्राइडे, तो 5 मतलब 15 अगस्त 1969 को क्या था, फ्राइडे था। आई थिंक ये एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। अभी मैंने 2 ही एग्ज़ाम्पल बताए हैं, बाकी आप बताइएगा तो मैं उसको बताऊंगी। ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी जो यहाँ पे पढ़ाया मैंने, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ट्रिक से याद करो भाई। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 146, इस तरीके से याद करो। फटाफट से एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देते हैं, सेम डेट सेम मंथ डिफरेंट ईयर का। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, उससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो मैंने एक डेट ली है 11/4/17, 11/4/17/21, सेम डेट है, सेम मंथ है, बट डिफरेंट ईयर है। तो मुझे इसमें क्या निकालना है कि 11/4/17 को फ्राइडे था, तो 11/04/17/21 में कौन सा दिन था, नहीं पता ना, इसको निकालना है मुझे। तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, फ्राइडे, हम लोग फ्राइडे को लिख लेंगे। फ्राइडे का कोड 5 होता है। इसमें ईयर, कितनी ईयर का गैप है, 17 से 21 में कितनी ईयर का गैप है, 4 ईयर का गैप है, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे। इसमें लीप ईयर मैंने पहले ही बताया लीप ईयर कैसे निकालेंगे कि 1721 है, तो हम लोग 1700 का लीप ईयर निकालेंगे, इसको 400 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 4 ज़ा 16 होता है, तो 1 क्या बचा हमारा एज अ रिमाइंडर, तो इसमें कितने लीप ईयर, 1 लीप ईयर, इसको टोटल कर देंगे 10 आएगा हमारा। अब 10 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें डे निकालना है ना, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3 जो है हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो 3 किसका कोड होता है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, तो वेंसडे, इस दिन क्या था, इस दिन क्या है, वेंसडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और बता देते हैं, अनदर एग्जाम्पल देखेंगे। 23 डेट है, मंथ 07/1921, 23 डेट है 07/1941, 1921 में ये वेंसडे था, तो 1941 में ये कौन सा डे होगा, हमें इसे निकालना है। तो पहले हम लोगों ने बताया वेंसडे का कोड क्या होता है, वेंसडे का कोड है 3, ईयर, इसमें कितनी ईयर का गैप है, इसमें 20 ईयर का गैप है, तो हम लोग 20 नहीं लिखेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 ज़ा 14, तो कैरी कितना बचा 6, लिखेंगे 6। अब इसमें लीप ईयर कितने हैं, तो 1900 से डिवाइड कर देंगे, 1900 को 400 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 ज़ा 16, तो 3 बचा कैरी हमारा रिमाइंडर। तो लीप ईयर कितने इसमें आ गए 3, अब इसको प्लस कर दो, 6 6 6 12। अब हम लोग 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, इफ़ वी डिवाइड 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे हम लोगों ने 7 1 ज़ा 7 काटा है, तो कितना रिमाइंडर बचा 5, तो 5 किसका कोड होता है, फ्राइडे का होता है बेडू।
ठीक है, समझ में आया? इतना सिंपल है। ये सारे टीचर्स आप लोगों को 5 वीडियोस में 6 वीडियोस में कवर कर रहे हैं, मैं इसको 20 मिनट्स में कवर कर दिया है। अब इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं इस चैप्टर की। आपको वो जो मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताया है वो आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, जो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया है। बाकी कैलेंडर चैप्टर बहुत इजी है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।